नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की बुलेटिन की ओर। गोंडा से एसिड अटैक का बड़ा मामला सामने आया, जहां सोते समय 3 बहनों पर तेजाब फेंकने की खबर मिलते ही सनसनी मच गई। मामला परसापुर थाना क्षेत्र के पक्का गांव का है, जहां अनुसूचित जाति की 3 बेटियों पर दबंग युवक ने तेजाब फेंक दिया और तेजाब के हमले में बड़ी बहन गंभीर रूप से झुलस गई है, तो वहीं बाकी 2 छोटी बहनों पर तेजाब के छींटे पड़े हैं। तत्काल आनन फानन में तीनों बहनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर बड़ी बहन का इलाज गंभीर रूप की हालत में किया जा रहा है। फिलहाल अभी तक घटना के पीछे का कारण पता नहीं चल पाया है। बोल रही है बेटा, क्या नाम है? क्या हुआ, कैसे क्या? तो किसने फेंका, देखा नहीं आपने? अच्छा, तीनों जने बहन हो तो लोग? अच्छा, किसी को बस शक भी है? नहीं, ऐसा भी हो सकता है गांव के लोग हों कि बाहर के लोग हों, कुछ है ऐसा? किसी कोई दुश्मनी तो नहीं है पहले से? पस्का कस्बा पड़ता है, वहाँ पे बीती रात अर्ली मॉर्निंग एक घटना हुई है, जहाँ पे एक घर में फर्स्ट फ्लोर पे सो रही 3 बच्चियों के ऊपर केमिकल से अटैक हुआ है। ये केमिकल क्या है, अभी डॉक्टर्स इसकी छानबीन कर रहे हैं। जैसी जानकारी होगी आप मेडिकल रिपोर्ट में बताएंगे। इनका यहाँ इलाज चल रहा है। तीनों की स्थिति ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से पूरी इलाज की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। एक की बर्न इंजरी, जो सबसे बड़ी बच्ची है, उसकी बर्न इंजरी लगभग 30% के आसपास बताया जा रहा है। एक की 20% और एक की 5 से 7% के आसपास बताई जा रही है। अभी इलाज चल रहा है। थाना परस्पुर क्षेत्र के पस्का में आज अर्ली मॉर्निंग एक अत्यंत दुस्साहसिक घटना हुई, जिसमें एक ही परिवार की 3 बच्चियां, जिनकी उम्र 17 वर्ष, 10 वर्ष और 7 वर्ष है, वो फर्स्ट फ्लोर पे अपने कमरे में सोई थी। उसी समय किसी अज्ञात द्वारा उनके ऊपर एलेज्ड एसिड फेंका गया, जिससे वो इंजर्ड हुई। उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत ठीक है। शुरुआत में जब घर वालों से पूछताछ हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें किसी पर शक नहीं है। अज्ञात में उन्होंने तहरीर दी। तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। टीमें इसमें लग गई अनावरण के लिए। अनावरण के क्रम में जब उनमें से एक बच्ची से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के काड़ा धाम कोतवाली के देवीगंज पर रहने वाले घूरेलाल पत्नी सुमैना देवी ने बताया कि हमारी ज़मीन पर गांव के दबंग लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया है। तभी हम लोगों ने उसका विरोध किया तो उक्त दबंग लोग घूरेलाल के घर पर चढ़कर लाठी डंडों से लैश होकर परिजनों को बेरहमी से मार पीट कर, जिससे घर के 4 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका अस्पताल इलाज में चल रहा है। जब काड़ा धाम कोतवाली में पीड़ित के परिजनों ने शिकायत की तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दबंगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की बजाय 151 में चालान काट दिया। पीड़ित परिवार वालों का आरोप है कि काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। साथ ही परिवार के लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि पुलिस को दबंगों ने पैसे दे दिए, जिससे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ ही दबंगों को सत्ता का संरक्षण भी मिल रहा है, जिसके कारण कई दिनों से बीते जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया और पुलिस दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। भी है, हमारे लड़का का नाम राजकुमार है, हमारी बेटी शर्मिला है। हम इस्माइलपुर अस्पताल लेके गए हैं। वहाँ हमारे लड़कों और लड़की को रेफर कर दिया है। यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं है। लेके मंजनपुर भाग गए हैं। वहाँ शर्मिला देवी की डॉक्टरी हुई है। राजकुमार को हमरे रेफर कर दिया है, इलाहाबाद लेके भाग गए न साहब। हमारा लड़का बहुत सीरियस है। ऑक्सीजन में 13 दिन हमारे बच्चे को रखे रहे हैं। ऑक्सीजन से 13 दिन के बाद ऑपरेशन भया है खपड़ी का। बड़ा लंबा ऑपरेशन हुआ है।
2 लाख रुपए हमारा खर्चा हो गया है साहब। हमारी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, शीतला धाम कड़ा में कोई सुनवाई नहीं है। हमको दरोगा ने भगा दिया मार के, कोई सुनवाई नहीं है सर। जयपुर ग्रामीण सांसद पूर्व खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मोरदा गांव के युवाओं की खेल के प्रति लगाव को देखते हुए उनके सपनों को साकार करने के लिए जिम्मेदारी लेते हुए इससे पहले मल्टी जिम के लिए एक बड़ा हॉल जिसका कार्य निर्माण पर चल रहा है और आज इंटरनेशनल कबड्डी मैच जिसमें 304 गद्दे हैं, एक बॉक्सिंग किट दी है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, नेहरू युवा केंद्र जयपुर, कोटपुतली के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक रामफल रावत ने बताया कि हमारे गांव की टीम कबड्डी में जयपुर महाखेल में सेमीफाइनल तक गई थी। गांव मोरदा में कबड्डी के नेशनल स्तर के खिलाड़ी हैं। हम हमारे सांसद का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, जो कि कबड्डी मैच हमारा एक सपना था वह साकार हुआ। वहां मौजूद स्कूल प्रधानाध्यापक विजय यादव एवं समस्त स्टाफ एवं गांव के युवा प्रकाश मिंटू, रामस्वरूप सेन ने भी सांसद जी का आभार प्रकट किया। राजस्थान उदयपुर में दुर्घटना को आमंत्रित कर रहे आवारा पशु पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और कोई भी नगर निगम इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। ये पशु हर कॉलोनी में घूमते रहते हैं और कहीं भी आपस में झगड़ते रहते हैं, जिससे राह पर चल रहे राहगीरों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आज की ये घटना हिरणमगरी की है, जहां आपस में झगड़ रहे जानवर ने बहुत गाड़ियों का नुकसान पहुंचाया। गनीमत रहे कि कोई जनहानि नहीं हुई। अगर यही हाल रहा तो कोई भी बड़ी जनहानि या दुर्घटना हो सकती है। इस पर प्रशासन और नगर निगम को उचित निर्णय लेना चाहिए। लटेरी तहसील बेहाल क्योंकि नगर पंचायत लटेरी द्वारा नालियों की साफ सफाई नहीं की जा रही। एक तरफ लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ वार्डवासी सफाई को लेकर नगर पंचायत के चक्कर काट रहे हैं। कई मोहल्ले तो ऐसे हैं जहां पर कई महीनों से सफाई नहीं कराई गई। नगर पालिका अधिकारी से जब हमारे संवाददाता राजेश भास्कर ने बात की तो वो भी गोलमाल जवाब देते नजर आए। आखिर लोगों के प्रति लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? पूरे देश बीमारी में जूझ रहा है और लटेरी नगर पंचायत सफाई का ध्यान नहीं दे रही है। लटेरी की सिरौन चौराहे पर बने सुलभ कॉम्प्लेक्स में दिन भर 400 से 500 लोग सुलभ जाते हैं, लेकिन उसकी भी सफाई नहीं की जाती। आखिर सिस्टम इतना लाचार क्यों बना हुआ है? सर लगातार देख रहे हैं शहर में सर गंदगी फैल रही है, क्या कारण? देखो, जहाँ जहाँ शिकायत हमको प्राप्त हो रही वहाँ से हम तत्काल जो है सफाई कर्मचारियों को भेज करके वहाँ तत्काल सफाई करा दी जाए। अच्छा, यदि ऐसी कहीं ऐसी गंदगी आपको दिख रही है तो हम बताएं, तत्काल सफाई करा देंगे। सर सिरौन चौराहे पे एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उसमें लगातार लोग गंदगी फैला रहे हैं और सफाई उसमें नहीं हो रही है। सिरौन कॉम्प्लेक्स में मेरी जानकारी तो नहीं था, यदि मैं जाता हूँ तो उसको मैं खुद जाकर देखूंगा। यदि ऐसी गंदगी है तो तत्काल सफाई करा जाएगी। सर एक RTI लगाई गई थी आज से 1.5 महीने पहले, अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। 1.5 महीना पहले मुझे जानकारी नहीं है, मुझे तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी जानकारी लेकर के उसको तत्काल जो है जानकारी प्राप्त करूँ। आवास की सूची के लिए लगाई गई थी, जानकारी नहीं है, अभी पहुंचाता हूँ। अगर ऐसी बात है जिसने लिया है तो उसको जानकारी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 73 साल किसी भी क्षेत्र और इलाके के विकास के लिए कम समय नहीं होता। इसके बावजूद अगर कोई गांव या इलाका विकास की मूलभूत सुविधाओं में शामिल सड़क की सुविधा से वंचित रहे तो फिर क्या कहना। इन्हीं वंचित गांवों में शुमार है नारायणपुर प्रखंड से 10 किलोमीटर की दूरी पर नवाडी पंचायत में स्थित तिल्लोकी पंचमुनिया गाँव है। आज़ादी के 73 साल बाद भी गांव में सड़क की सुविधा नहीं है। यहाँ के लोग पगडंडियों के सहारे आगमन कर रहे हैं। इस गांव की आबादी लगभग 2000 के करीब है। बीच जंगलों में बसे इस गांव से लोग प्रखंड मुख्यालय या अन्य जगह आने जाने के लिए लगभग 3 किलोमीटर पथरीली और जंगली इलाकों के पगडंडियों से गुजरना होता है, जिसके बाद इन्हें पक्की सड़क नसीब होती है। ग्रामीण बताते हैं कि सड़क बनाने के लिए कई बार विधायक से मांग की, लेकिन किसी ने ईमानदार प्रयास नहीं किया, सिर्फ आश्वासन देते रहते हैं। 2 बार विधायक बनने के बाद भी इस गांव की हालत जैसी की तैसी बनी हुई है। हम लोग का रोड बहुत दिन से ऐसे पड़ा हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है इसमें। 10 साल से ऐसे रखा हुआ है
और विधायक साहब यहाँ आए थे, एक बार कुछ घटना घटा था हाथी को लेके। विधायक साहब आए, बोले कि हाँ ये 1 महीना के अंदर 2 महीना के अंदर करा देंगे इसको, लेकिन अभी तक कोई काम हुआ नहीं। और जब भी इलेक्शन का समय आता है तो बोलते हैं कि हमको सरकार हमारा बनने दो, हम करवा देंगे काम, लेकिन कोई काम नहीं होता है। बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। हम लोग को रात में दिन में चलने में इतना मुश्किल होता है, जो कुछ कहने का नहीं, इतना दुर्दशा है। दोनों बाप बेटा बोला। अच्छा, मैं बनजमिया का रहने वाला हूँ। मेरे 40 साल से मैं बाइक चला रहा हूँ, लेकिन अब हमसे बाइक चलता नहीं है। रोड का ऐसा हालत ख़राब है, जब भी चढ़ता हूँ गिर जाता हूँ, पैंट फट जाता है, बनियान शर्ट सब फट जाता है। यहाँ पर कोई लड़की देना नहीं चाहता, न लड़की यहाँ से ले जाना चाहता है। हम लोग क्या करें? ऐसा दशा खराब है। रोड देख करके बोलता है ये तो बहुत ख़राब जगह, जंगल एरिया है, क्या करें? यहाँ लड़की देना भी नहीं चाहता, कोई लेके जाना भी नहीं चाहता। ये हालत है यहाँ पर। गाड़ी सिवनी जिले में नागरिक आपूर्ति निगम से सेटिंग कर मिलर्स मिलिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इसकी बानेगी अरिकाठी स्थित गुरु कृपा राइस मिल में सामने आया है। मंडला रोड स्थित वेयर हाउस से गुरु कृपा राइस मिल के नाम पर 7 अक्टूबर को 2 लॉट धान 1080 बोरी का उठाव हुआ था, लेकिन धान गुरु कृपा राइस मिल में नहीं पहुंची। धान को दूसरी राइस मिल में उतारकर वारसिवनी से सीधे चावल खरीदकर गुरु कृपा राइस मिल में उतारा गया, जिसकी भनक मीडिया को लग गई और उन्होंने ट्रक से उतरते हुए चावल से भरी हुई बोरियां सहित राइस मिल्स की वीडियोग्राफी कैमरे में कैद कर ली। मौके पर राइस मिल्स कई 3 दिन से बंद पड़ी नजर आ रही थी, वहीं धान से भरी एक भी बोरियां मौजूद नहीं। राइस मिल्स में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कोई राज खुल सकते हैं। गाड़ी कहाँ से आ रही है? गाड़ी? हाँ, ये वाली गाड़ी कहाँ से आई खाली होने? अरे वहाँ से आई है, वारस ही नहीं। चावल गया तो साफ होने फिर यहीं आया। हाँ, ये कट्टी में गए। कितना माल गया? कब गया था? 4-5 दिन पहले गया था। तुम ही लेके गए? नहीं, किसी और ने गया था, मेरे को नहीं मालूम, मगर गया था। बोले अपन ने चावल भेजवाए, वापस लाना है। ठीक है, ऐसा तुमको बता। कौन सी राइस मिल से लाए हो? कहाँ है वो धान? कहाँ मिली हो? कहाँ से? कटंगी से मिली हुए? नहीं, तो मैं पूरी बात तुमको बता दूँ। हाँ, तुम्हारा क्या नाम है और यहाँ पे कब धान आई, ये कहाँ से पूरा नाम क्या नाम? नाम आपका खा ये अभी धान ये चावल जो खाली हो रहा है। हाँ, ये पता नहीं कहाँ से आए, लेकिन पॉलिश करके आई चावल। ये धान अपने यहाँ धान परसों दिन आई। धान परसों हाँ 7 ट्रक। कितने ट्रक? 2 ट्रक में आए। क्या हुआ? मिलिंग करवा के लाए उसको। कहाँ से? अब पता नहीं कहाँ से आए, अपने भी आए। यहाँ नहीं हुई गुरु कृपा? यहाँ नहीं। अभी ये कहाँ से चावल आया? ये अपने को नहीं मालूम सर कहाँ से चावल आया। तो तुम यहाँ क्या करते हो? हम यहाँ पे लेबर है। ये अपने को आइडिया नहीं है। नहीं, तुम ये मिलिंग करवा के आए थे, 1 ट्रक आया, 2 ट्रक आया? 1 ट्रक में आया माल। 1 ट्रक माल कहाँ? मनोहरपुर थाना पुलिस ने अवैध रूप से करोड़ों की ज्वेलरी को ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। करीब 2.5 करोड़ रुपए की ये ज्वेलरी एक बंद पिकअप में जयपुर से दिल्ली ले जा रहे थे। मनोहरपुर टोल नाके से पहले इसे रुकवाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली राम कुमार कस्बा ने बताया कि मुखबिर की सूचना कर आधार पर इस कार्रवाई में पिकअप में सुरक्षाकर्मी के तौर पर बैठे गए गोरखपुर निवासी सत्यप्रकाश को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी फिलहाल जयपुर के पोलो विक्ट्री इलाके में रहता है। इसके पास एक अवैध पिस्तल और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। माना जा रहा है कि जीएसटी की चोरी कर करोड़ों की ज्वेलरी को जयपुर से दिल्ली पहुंचाया जाता है। हाईवे पर अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस ने ऑपरेशन हाईवे क्लीन चला रखा है। इसी ऑपरेशन के तहत ये कार्रवाई की गई। क्लीन श्रीमान एसपी साहब द्वारा चलाया जा रहा है, उसी के तहत जो नाकाबंदी चल रही थी
SHO मनोहरपुर उनकी जो टीम है, जिला हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल हैं, उनके द्वारा एक गाड़ी को रुकवाया गया, जो कि ये ATM में पैसे देने की तरह बंद बॉडी की गाड़ी है। उसको जब चेक किया गया तो उसमें 3 लोग मिले और गाड़ी को बिल्कुल बंद थी। उसमें बताया गया कि इसमें सोना हम लेके जा रहे हैं, करीब 7-8 किलो सोना मिला है इसमें और करीब 2 करोड़ 35 लाख इसकी ज्वेलरी जो मिली है उसकी कीमत है। उसमें 3 लोग मिले, जिसमें ड्राइवर, एक कंपनी का व्यक्ति और एक अन्य गनमैन था। गनमैन के पास में जो रिवॉल्वर मिला, 10 कारतूस मिले हैं, वो उसके पास लाइसेंस नहीं था, बिना लाइसेंस के अवैध हथियार से वो सिक्योरिटी में लेके जा रहे थे, जिसके ऊपर उसको अरेस्ट किया गया आर्म्स एक्ट में। और सत्यनारायण पुत्र नंद कुमार, उम्र 30 वर्ष, ये यूपी के रहने वाला है, इसको अरेस्ट किया गया 3/25 आर्म्स एक्ट में। और जो गाड़ी है उसको अच्छे से चेक किया गया तो इनके द्वारा बिल वगैरह कहीं पेश नहीं किया। हरियाणा में इन दिनों सीएम फ्लाइंग एक्शन मोड में नजर आ रही है। पूरे हरियाणा में जगह जगह छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अंबाला कैंट में भी सीएम फ्लाइंग की छापेमार कार्रवाई करी, जिसमें अवैध सट्टे का धंधा करते हुए आधा दर्जन लोग पकड़े गए, जिसमें से 5 लोग मौके से फरार हो गए। अंबाला कैंट बस स्टैंड के पास की घटना हरीश कुमार की अगुवाई में सट्टे का कारोबार फल फूल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमार कार्रवाई में सीएम प्लांटिंग की टीम गेट तोड़कर अंदर घुस गई और वहीं पर लोगों को काबू किया। ऐसा है, मैं SI सुरेंद्र कुमार, CM फ्लाइंग स्टोर से टीम की मौजूद अपने टीम गठित करके मैं सूचना मिली थी, गुप्त सूचना, और उस गुप्त सूचना के आधार पर हमने टीम तैयार करके यहाँ रेड की थी। वही करीब 7 बजे, 7 बजे तो यहाँ हरीश नाम का बंदा है, उसकी निगरानी में ये चला जा रहा था अपने ये जुआ घर। और यहाँ पर मौके से हमें यहाँ गेट तोड़ करके इनको 6 बंदों को यहाँ से मौके से अरेस्ट किया है। ताश खेलते हुए 7,040 रुपये इनसे रिकवरी हुई है। आगामी कार्रवाई जैसे अफसरों के अधिकारियों के निर्देश के अनुसार कार्रवाई चलती रहेगी। मैं CM फ्लाइंग स्टोर। और रात CM फ्लाइंग स्क्वाड का मेरे पास फ़ोन आया था कि आपके लिए रेड करनी है सट्टे पर। मैं उनके साथ गया था। जब मैं उनके साथ गया तो वहाँ पर हमने रेड की है। वहाँ से 6 आदमी हमने ताश खेलते हुए पकड़े हैं। उनको हमने कब गिरफ्तार कर दिया। मैंने पर्चा दर्ज कर दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। इसके नाम है, नाम 6 लड़के, 6 आदमी हैं। विनोद कुमार, और जो ये काम है ये हरीश कुमार का है। नहीं, हमने पहले भी कई बार इनके पास रेड मारी है, हमने पर्चे भी दिए हुए हैं। शायद आपकी नोटिस में ना हो। पूरी तरह से तो वो सतर्क है इस चीज के बारे में। अगर आइंदा भी कोई ऐसी कार्रवाई हमारे सामने आई तो हम पूरी तरह से कार्रवाई अमल में लाएंगे। बिल्कुल सुरक्षित है, गश्त जारी है हमारी लगातार। हम 24 घंटे खुद ड्यूटी देते हैं। बस स्टैंड हमारा एरिया है, एक सेंसिटिव एरिया है और सामने रेलवे स्टेशन है। हर तरह से हम पूरी तरह से मुस्तैद है। वहाँ पर हमारी KURT खड़ी है, PCR है, राइडर है। मैं खुद गश्त करता हूँ वहाँ पर। पहले भी कर रखे हमने, तो आगे भी प्रयास पहले भी कार्रवाई की हुई है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।